हेलो, राधे राधे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 और आज हम देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग डिबगिंग के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। तो प्रोग्रामिंग डिबगिंग कुछ भी नहीं होता है, जो हमारे प्रोग्राम में एरर्स आते हैं उनको ढूंढना हम लोग प्रोग्रामिंग डिबगिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे कितने टाइप के एरर होते हैं और फिर हम उसको सुधार के दे सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा सिंटैक्स एरर, फिर हमारा आता है रन टाइम एरर और फिर हमारा आता है कंपाइल टाइम एरर। चलिए देखते हैं कि आखिर ये तीनों किस टाइप के एरर्स हैं और कैसे अकर होते हैं। तो हमारा सबसे पहला आता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन वी वायलेट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका सीधा सा मतलब होता है कि चलिए अब मैं कोड करके सीधा बता देता हूँ कि चलिए फाइल का नाम दे देते हैं हम लोग सिंटैक्स एरर .cpp। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने कंपाइलर में और हम लोगों ने अपना कोड लिख दिया है। एज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इंट में नहीं, पहले हमारा आता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड देन फिर हमारा आता है इंट मेन और हम लोग करली ब्रेसेस ऑन होता है। जैसे कि हम लोग कुछ भी सी आउट करते हैं, मान के चलो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमारा सिंटैक्स एरर। जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी लाइन खत्म होती है C++ में तो उसके पीछे में सेमीकोलन लगाना होता है। जैसे हमने सेमीकोलन लगाया आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एरर हट चुका है। ऐसा बात नहीं कि बस ये सेमीकोलन वगैरह की वजह से एरर आता है। ठीक है, हम लोगों ने इंट मेन लिखा है, इसमें से एक टाइप पैरेंथेसिस का एक साइड हटा दे तो भी यहाँ पे एरर अकर हो जाएगा, क्योंकि ये भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है जिसमें कि प्रोग्राम जैसे लिखा जाता है अगर वैसे ना लिखा जाए या तो फिर नीचे से हम लोग करली ब्रेसेस एक हटा दे तो भी हमारे पास एरर आ जाएगा। जैसा कि हम दिखा देते हैं आपको प्रोग्राम रन करके तो सीधा हमारे पास एरर थ्रो कर देगा। देख सकते हैं फैटल एरर। तो यहाँ पे हम लोग जैसे फिर से अपने पैरेंथेसिस को दे देते हैं, मतलब करली ब्रेसेस को। उसके बाद देखिए हम दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंपाइल टर्मिनेटेड, एक सेकेंड क्या हो गया, फिर से रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन टर्मिनेटेड, पता नहीं क्यों ये क्यों आ रहा। ओ एक सेकेंड, हमने यहाँ पे नाम के टाइम पे स्पेस दे दिया है। चलिए हम पहले इसको फिक्स करते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं रीनेम और यहाँ पे सिंटैक्स एरर को दोबारा से लिख देते हैं सिंटैक्स, चलो सिंटैक्स.cpp रखते हैं एंड देन चलिए रन करके देखते हैं हमारा हेलो वर्ल्ड आ चुका है। मैं आपको पहले वाला भी एक बार रन करके दिखा देता हूँ। देखिए हम लोगों ने रन किया है, यहाँ पे एरर एक्सपेक्टेड देख सकते हैं, हमें बता दिया कि इस चीज़ की कमी है कि भाई हमारा कंपाइलर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। यहाँ पे जैसे आप कुछ भी करो आपको बता दिया जाएगा। एंड देन फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हम लोगों ने सेमीकोलन हटाया देख सकते हैं प्रॉब्लम्स में आ चुका है अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन। और यहाँ पे लाइन भी बता दे रहे हैं 6 लाइन से पहले आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो हम यहाँ पे सेमीकोलन का यूज कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा होता है सिंटैक्स एरर। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे एरर के बारे में। दूसरा हमारा आ जाता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर इज एनी एरर दैट कॉज एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन ड्यूरिंग कंडीशन। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोग्राम में ही। तो यहाँ पे हम एक और फाइल बना लेते हैं, नाम है हमारा रन टाइम एरर, तो रन टाइम .cpp। तो हम लोग यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं पहले। हैज इंक्लूड जो हमारा रहता है एज यूजुअल आईओ स्ट्रीम, एज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग, अरे इतना गलती क्यों हो रहा, यूजिंग नेम स्पेस std। तो यहाँ पे हम लोग अपना मेन फंक्शन दे देते हैं। ये हमारा हो गया मेन फंक्शन और हम लोग यहाँ से इसकी बॉडी को कर देते हैं ऑन। जैसे हम लोगों ने मेन फंक्शन दिया अब हम देखते हैं कि रन टाइम एरर क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने लिख दिया a = 10 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसका वेरिएबल टाइप डिसाइड नहीं किया तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हमारा इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पे इंट a = 10 डिवाइडेड बाई 0 और हम यहाँ पे सेमीकोलन का यूज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सी आउट ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 10 के साथ कुछ भी डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा रन टाइम एरर। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम को रन करके। ये हमारा प्रोग्राम रन तो हो जाएगा बट कुछ भी नहीं आएगा। देख लीजिए वार्निंग दे दिया कि डिविजिबल बाई 0 कभी नहीं होता। तो ये हमारा होता है रन टाइम एरर। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आप कोई फॉर लूप लगा लो। मैं रुको एक सेकेंड आप लोगों को
लगा के ही दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पहले हम इन सबको हटा ही लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक फॉर लूप बना लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा इंट i इक्वल टू 1, ठीक है। अब कंडीशन दे देते i ग्रेटर देन 0, ठीक है, i ग्रेटर देन 0, और फिर हम लोग कर देते हैं i प्लस प्लस। तो भाई i ग्रेटर देन 0 है, एक सेकेंड, 0 ग्रेटर देन i, ठीक है। तो अब जहाँ पे हम लोगों ने फॉर लूप बना लिया एंड फिर हम लोग कर देते हैं सी आउट i। हम लोगों ने जैसे सी आउट आई किया तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम में एक भी एरर नहीं आ रहा है। मैं आपको टर्मिनल खोल के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम में एक भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ अब यहाँ पे क्या आता है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, खाली खाली चला गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो हमारा हो जाता है कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल एरर है, मतलब नॉर्मल एरर है बट बहुत ही ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है फाइंड करने में, क्योंकि ये एक लॉजिकल एरर होता है जिसमें कि हम लोगों को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि आखिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट सही से क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम में कि हमारा कंपाइल टाइम एरर कैसे होता है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर में। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले से प्रोग्राम बना के रखा है। यहाँ पे आप लोग हैज इनक्लूड IOSTM हम लोगों ने ABC 3 वेरिएबल ले लिए और उसको डिक्लेयर कर दिया। देन हम लोग D पे इस तरह से स्टोर कर दिए, जैसे कि हमारा है A*B, एक हमारा A*C, फिर है हमारा B। तो यहाँ पे हम पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमारा क्या आंसर आना चाहिए। तो हमारा पहला तो हमारा 1 है, तो पहले हम लोग को का ब्रैकेट का काम होगा तो A*C जो कि हमारा है 20। तो हम लोग कमेंट का यूज करते हैं, पहले हम लोग दे देते 20, फिर हम लोग देख रहे हैं कि A*B, ठीक है। A*B हमारा 10 होता है, 10 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पे हमारा आ चुका है 0.5, यहाँ पे हमारा हो गया है 0.5, ठीक है। 0.5 जो कि हमारे डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड लगा हुआ है, ठीक है, ये इसके साथ डिवाइडिंग में है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 10 स्टार, यहाँ पे 10 दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आता है या फिर नहीं। जैसे कि हम लोगों ने रन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.05 आया है, ठीक है, जो कि हमारा बिल्कुल ही गलत आंसर है। हमारा आना चाहिए था 5 आंसर, बट हमारा आ रहा है 0.05। तो यही हमारा होता है कंपाइल टाइम एरर। तो चलिए अब हम लोग कल देखेंगे डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। कल से हम लोग असल मायने में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो कल से एक भी लेक्चर मिस मत करना। चलिए मिलते हैं कल डेटा टाइप और वेरिएबल के साथ।